हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, और जिसे हमारे सिलेबस में फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम जानेंगे, और इसमें कुछ एमसीक्यू जहाँ से बने हैं, यानी जहाँ से पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, बात की जा रही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, यानी प्लांट हार्मोन की। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, रेगुलेटर्स हैं, यानी किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर ये किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं या प्लांट ग्रोथ के जो रेगुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के केमिकल्स होते हैं ये। और ये केमिकल क्यों जरूरी हैं? ये केमिकल इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लांट की ग्रोथ को, दैट इज प्लांट की ग्रोथ को ये रेगुलेट करते हैं, यानी उसे रेगुलेट करने का काम होता है किसका? दैट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। ये काफी सारे, मतलब हम ये कह सकते हैं, हमें काफी सारे देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा तादाद में हमें ये देखने को मिलते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि जो हमारे जो प्लांट ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर ही पूरे प्लांट की एक, हम ये कह सकते हैं, पूरा प्लांट इन्हीं पे ही डिपेंड रहता है। ये इसलिए यहाँ पर जो है ज़रूरी माने जाते हैं। ठीक है? अब हम चीज़ों को और आगे यहाँ पर हम लेके चलते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हार्मोन्स एक जनरली सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? और प्लांट ग्रोथ जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये टोटली डिफरेंट है एनिमल हार्मोन से। और ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्यों डाली है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, क्या वो सिमिलर होते हैं आपके एनिमल हार्मोन से, या वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो वो थोड़े हमें डिफरेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानने की कोशिश जो है यहाँ पर हमने की है। तो एक हम बेसिक अगर यहाँ पे देखें, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ा है। ये जनरली एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं, ये हमने जाना। उसके बाद फिर हमने जाना कि अगर हम इसके बारे में जानें, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स तो ये होते हैं, साथ ही साथ में इसका फंक्शन क्या होता है। ये कई सारे रोल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, किसके अंदर? दैट इज ये रेगुलेट करते हैं हमारे प्लांट के अंदर। फिर हमने क्या जाना, फिर हमने देखा कि ये टोटली डिफरेंट है किससे? दैट इज एनिमल हार्मोन से। ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है? ऑक्सिन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑक्सिन जो है सेल के इलोंगेशन के लिए काम आता है। सेल के इलोंगेशन के लिए क्या आता है? ये काम आता है। ठीक है? ये चीज़ हमने जानी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा है गिबरलिन। देखिए, अभी हम एक जस्ट यहाँ पे बेसिक चीज़ें जान रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे इनके नाम से फ़ैमिलियर हो जाएँ, फिर हम इनको एक-एक तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। सेकंड है हमारा गिबरलिन, दैट इज़ गिबरलिन्स। गिबरलिन्स की बात करें, तो इसमें सेल की इलोंगेशन भी होती है और सेल की डिवीज़न भी होती है। ठीक है? हमने ये जाना कि यहाँ पे क्या होती है, सेल की डिवीज़न भी होती है और साथ ही साथ में सेल की इलोंगेशन भी होती है। ठीक है? ये भी हमने चीज़ जान ली। तीसरा है एब्सिसिक एसिड। देखिए, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ये कई बार लीव, जो हमारी लीव्स होती हैं, पेड़ की जो लीव्स होती हैं, उनका एब्सिशन भी कराती है, यानी वो गिर जाती हैं जब पेड़ से, जब वो उनकी एज होने के बाद, जब वो सेसेंट हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, उसके बाद जब वो पेड़ से गिर जाती हैं, वो भी काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का यहाँ पर है। ये भी हमने यहाँ पे जाना।
तो ये चीज़ हमने जो है यहाँ पे चीज़ें जो है जानने की कोशिश की है। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। 4th हार्मोन है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्यों ज़रूरी है? इथाइलिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेशंस को प्रमोट करता है, राइपनिंग को भी ये प्रमोट करता है और डिफरेंट फ्रूट सेलर्स जो होते हैं वो इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पर्टिकुलरली वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है प्लांट को पेड़ को जो हमारे फ्रूट्स हैं उन्हें पकाने में किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश हमने यहाँ पर की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें अब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हर एक हार्मोन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ सेल। हम पहले यहाँ से चीज़ों को समझते हैं कि ऑक्सीजन है क्या चीज़। देखिए हमने पहले जाना कि ऑक्सीजन जो है पर्टिकुलरली क्या करता है, ये मदद करता है सेल के ग्रोथ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, सेल के ग्रोथ में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है। देखिए अब सेल की ग्रोथ होगी कैसे, सेल की ग्रोथ किस तरीके से होगी? सेल की ग्रोथ तो तभी हो सकती है जब उसके मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कहीं न कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं प्रमोट करते हैं मस्कुलर कैम्बियम मस्कुलर टिश्यू की एक्टिविटी को। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब आगे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन कैसे काम करता है। ऑक्सीजन काम करता है हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए चीज़ें ली हैं कि हमने वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं या जिससे बनने की उम्मीद है। तो हमने यहाँ तक चीज़ अभी तक जान ली है कि पर्टिकुलरली हमने ये भी जान लिया कि जो ऑक्सीजन है किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पर जान ली है। ठीक है, यहाँ तक मैं और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ जो है समझ में आई होंगी। अब हम एक बार ज़रा यहाँ से भी चीज़ों को समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन को सबसे पहले एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था अर्पड अर्पड पाल। ये पर्सन थे, इन्होंने भी कहीं न कहीं ऑक्सीजन के बारे में बताने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आगे अगर समझने की कोशिश करें तो अब सेकंड हार्मोन जो आता है वो आता है आपका गिबरलिन। गिबरलिन है क्या? मैंने अभी आपको बताया कि गिबरलिन क्या कर रहा है। गिबरलिन पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि गिबरलिन जो है वो कहीं न कहीं सेल के इलोंगेशन में मदद कर रहा है। सेल के इलोंगेशन में क्या कर रहा है, मदद यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ये बात है कि जो पर्टिकुलरली गिबरलिन है, इसे सबसे पहले खोजा गया था, ये खोजा गया था राइस के अंदर। राइस के अंदर इसे जो है देखा गया था। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या करता था, ये सेल इलोंगेशन कर रहा था, यानी मदद कर रहा था इलोंगेशन में और डिवीज़न में। ये इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने की और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ये सबसे पहली बार कहाँ खोजा गया था, तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, गिबरलिन की बात करें तो गिबरलिन एक फंगस से नाम आया है, जिसका नाम है आपका गिबरला फ्यूजिकुरोई। ये आप 1 से 2 बार चीज़ों को जो है बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे यहाँ पे लिखा है कि जो गिबरलिन है किस-किस में मदद करता है। सबसे पहली बात है सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि सीड जर्मिनेशन के साथ-साथ ये स्टेम के इलॉन्गेशन में भी मदद करता है, ठीक है। ये भी चीज़ हमें समझ में आ गया और यही नहीं, ये मदद करता है कई बार किसमें? ये स्टेम और रूट की ग्रोथ में भी यहाँ पर क्या कर रहा है? मदद यहाँ पर ये
कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। गिबरलिन का इफ़ेक्ट हम समझ चुके हैं, 2 इफ़ेक्ट इसके होते हैं। सबसे पहली बात ये सेल इलोंगेशन करता है, सेल इलोंगेशन में मदद करता है, ठीक है? और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है पर्टिकुलरली दूसरी बात यहाँ पे ये भी दे रखी है कि ये फ्लावरिंग में मदद करता है। फ्लावरिंग में भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने जो है चीज़ों को समझने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं। 2 हार्मोन अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। एक है हमारा गिबरलिन और एक है हमारा यहाँ पर सेकंड जो हार्मोन है हमारा वो है क्या है? दैट इज़ ऑक्सिन। ओके। अब चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे यहाँ पे बोला है इन्होंने कि कई बार गिबरलिन क्या है, हमें मदद करता है किसमें? फ्रूट फॉर्मेशन में भी क्या करता है? मदद करता है। किसमें मदद करता है? फ्रूट के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है? हमने ये चीज़ भी यहाँ पर जो है समझने की कोशिश की है। तो देखिए चीज़ें आसान है, चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। हमें बस चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अब फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, अब हम दूसरे हार्मोन की तरफ आते हैं जिसका नाम है यहाँ पे साइटोकाइनिन। अगर साइटोकाइनिन की मैं बात करूँ तो साइटोकाइनिन भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि साइटोकाइनिन जो हमने हमें ये बात पहले ही पता है कि जो साइटोकाइनिन है उसे सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया था उसे कोर्न से डिस्कवर किया गया था जिसका नाम था जियाटिन। इसी से जो है डिस्कवर किया गया था किसको? साइटोकाइनिन को। इसलिए और भी ज़्यादा जो है हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अब चीज़ों को और समझते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है आगे आगे हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया है कि ये पर्सन थे जिन्होंने डिस्कवर इसे किया, जियाटिन से इसे डिस्कवर किया गया था जो कि एक तरीके का कोर्न है यहाँ पे, ठीक है? और अगर हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मेन रोल क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा मेन रोल है इसका सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन का यहाँ पे इसका रोल है। इसलिए जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेल डिवीज़न में इसका रोल रहता है। साथ ही साथ में ये जो है जो है ओल्ड एज को भी डिले करता है, ओल्ड एज को भी यहाँ पे ये डिले करता है। ठीक है, हमने ये भी चीज़ भी यहाँ पे जो है जान ली है और चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की हमने कोशिश की है। चलिए अब और आगे चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह की चीज़ों को जो है हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे और आगे देखें तो आगे क्या इन्होंने बोला है? इन्होंने बोला है कि जो साइटोकाइनिन है वो 3 चीज़ों को मदद कर रहा है यानी 3 चीज़ करने में यहाँ पे ये मदद कर रहा है। ये तीनों की तीनों चीज़ जो है हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं देखिए, साइटोकाइनिन जो है कई बार दूसरे हार्मोन्स के साथ भी कंबाइन होके भी कई बार इसका फंक्शन हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कई बार ये ऑक्सिन के साथ मिलके भी इसको हमने वर्क करते हुए देखा है। और काम क्या करता है? ये सेल डिवीजन का ही काम करता है। ये किसका काम करता है? ये सेल डिवीजन का ही काम यहाँ पे जो है करता है। ठीक है? तो ये चीज़ भी हमने जो है यहाँ पे जो है जान ली है और चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया है। और कई बार ये रूट की ग्रोथ भी करता है, यानी रूट की ग्रोथ में भी ये क्या करता है? मदद करता है। ठीक है? आगे जो हार्मोन हमें दिया है, आगे जो नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा यहाँ पे आता है, वो आता है एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड क्यों ज़रूरी है? एब्सिसिक एसिड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं न कहीं ये क्या करता है? डोरमेंसी सीड की डोरमेंसी को भी ये क्या करता है? उसमें मदद करता है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये क्या कर रहा है? ये मदद करता है, रोकता है बड की ग्रोथ को। और यही नहीं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज़नेस को भी, ओपन एंड क्लोज़ अगर स्टोमेटा होंगे, वो भी किसकी वज़ह से डिपेंड होते हैं? एब्सिसिक एसिड पर ही यहाँ पे डिपेंड होते हैं। ठीक है?
ये चीज़ हमने जानी है और यहाँ पे चीज़ों को हमने जो है समझने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की कि इथाइलिन हार्मोन हमारा क्या होता है। सबसे पहले बात करें अगर इथाइलिन हार्मोन के डिस्कवरर की, तो ये डिस्कवर किया था डी नेलेजोबो ने, ये डिस्कवर किया था। और इथाइलिन का काम क्या है? देखिए इथाइलिन काम आता है फ्रूट को राइपन करने में, फ्रूट को राइपन करने में, ठीक है? ये चीज़ हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये बोला भी है कि ये कहीं न कहीं जो है डोरमेंसी को भी बढ़ाता है और फ्लावरिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्लावरिंग में भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होता है। ये बात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे इतनी चीज़ जो है यहाँ पे हमने पढ़ ली हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है? अब देखिए हम आगे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने इथाइलिन तक चीज़ें समझ ली हैं। अब हम एक कॉन्क्लूज़न जानते हैं कि कॉन्क्लूज़न पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या निकलता है। देखिए, अगर कॉन्क्लूज़न की बात की जाए तो कॉन्क्लूज़न यहाँ पे यही निकल के आएगा कि हमें ये चीज़ जानना है कि पर्टिकुलरली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मदद कर रहे हैं किस चीज़ में? ग्रोथ में। ये किसमें मदद कर रहे हैं? ग्रोथ में मदद कर रहे हैं प्लांट की। ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है जाननी है। तो हमने एक बार आप इसे पूरा दोबारा से एक बार रिवीजन करिए, तभी चीज़ें जो हैं हमें अच्छी तरीके से याद हो पाएँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, तब तक जो है चीज़ों को पढ़ते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। थैंक यू।